ऑनलाइन कबड्डी वर्कशॉप का आज लगातार 13वां दिन, इसमें आप सभी प्रशिक्षक सभी अपने अपना माइक को म्यूट मोड में रखें। सभी से रिक्वेस्ट है कि माइक को म्यूट मोड में रखें। सभी से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है। पंखा नहीं चलता। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी से निवेदन है कि आप अपने माइक को म्यूट मोड में रखें। आपको जब कोई प्रश्न पूछना होगा तभी आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने के तुरंत उपरांत अपने माइक को पुनः से म्यूट कर देंगे। बार बार कहने के बावजूद भी अगर आप लोग अपने माइक को म्यूट में नहीं करते हैं और बेवजह अगर डिस्टर्ब करते हैं तो आप सभी को जो डिस्टर्ब करेंगे उन्हें फिर इस मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक कोई रेडमी यूजर है, उन्हें बार बार म्यूट करने के बाद भी वे अनम्यूट हो जा रहे हैं खुद से। रेडमी कोई यूजर है, उससे रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट मोड में रहें। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन कबड्डी वर्कशॉप का आज लगातार 13वां दिन है, जिसमें आप सभी प्रशिक्षक, तकनीकी अधिकारी, खिलाड़ी एवं कबड्डी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप अपने माइक को म्यूट मोड में रखेंगे। जब कोई प्रश्न पूछना हो आपको तभी आप अपने जूम ऐप पर हैंड रेज का ऑप्शन चैट में अपने प्रश्न को पूछें। सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का प्रसारण देश विदेश के खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी देख रहे हैं, अतः आप सभी से आग्रह है कि खिलाड़ी की भांति, एक खेल प्रेमी की भांति अनुशासन में रहकर इस वर्कशॉप का लाभ उठाइए और कबड्डी को आगे बढ़ाने में हम सभी का सहयोग कीजिए। आज के हमारे गेस्ट हैं इंटरनेशनल रेफरी, प्रो कबड्डी रेफरी राणा रंजीत सिंह जी। आप सभी इन्हें प्रो कबड्डी में लाइव टेलीविजन पर निर्णय देते हुए देखे होंगे। इनका निर्णय देने का तरीका, इनका एक्शन, ये सारा एक अलग ही उच्च क्वालिटी का है और ये 2016 में इन्हें बेस्ट रेफरी का अवार्ड भी मिला है। मैं चाहूंगा हमारे कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के जनरल सेक्रेटरी श्री विपिन सर आज के स्वागत उद्बोधन में 2 शब्द रखें। विपिन सर। हमारे बीच नमस्कार सर। नमस्ते। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय रेफरी श्री राणा रंजीत सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से एवं तमाम टेक्निकल ऑफिशियल, प्रशिक्षक एवं खिलाड़ियों की ओर से उनका स्वागत करते हैं इस वर्कशॉप में, और आशा करते हैं जिस तरह आप प्रो कबड्डी में या नेशनल कबड्डी में अपना जलवा दिखाते हैं, उसी तरह आज हमारे जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट, कोचेस, खिलाड़ी जो सवाल से रूबरू होंगे आपसे, आप उसी एंगल में देंगे जिससे कि अपने स्टेट में, अपने जिले में, अपने विद्यालय में आपकी वाणी को वह एक प्रेरणा स्वरूप लेंगे और उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। मैं इसी के साथ ही श्री राणा रंजीत सिंह जी को एवं इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी दर्शकों को जो यूट्यूब चैनल कबड्डी अड्डा से देख रहे हैं, उन सभी श्रोता को भी मैं अपनी ओर से, कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। खास करके हमारे अध्यक्ष श्री राजीव रंजन मिश्रा जी लगातार लगे हुए हैं। मदन राय जी का फोटो आ रहा है, मनोज जी जो हमारे सेक्रेटरी है, ये सभी लोग का भी मैं उनसे तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं
विकास जी से अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। विकास जी। राणा सर, अब अगला आधा घंटा 45 मिनट आपका है और उसके बाद हम ओके। क्वेश्चंस लेंगे जो बाकी के लोग देख रहे हैं, और हमारे ओके, YouTube पे भी लाइव है तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बीच में हम लेंगे। तो बस ठीक है। अब आपका है ये सेशन। ओके, स्टार्ट किया जाए। जी सर। ओके, नमस्कार सभी को जो भी हमारे लाइव से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा नाम राणा रणजीत सिंह है। मैं बिहार से नालंदा से हूं और मैं कबड्डी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेफरी हूं, प्रो कबड्डी का भी रेफरी हूं। और खासकर हम उनको धन्यवाद करना चाहता हूं जो झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, जो वहाँ के टेक्निकल आदमी है, सभी है, कोचेज, जो भी आप मीडिया के जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरह का जो आपने जो वर्कशॉप किया है ऑनलाइन, ये मेरे ख्याल से देश में ये पहली बार ऐसी घटना है, जो पहले कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ था। देश में पहली बार हुआ है, कभी नहीं ऐसा ऑनलाइन हुआ था। राणा सर, आपका स्वागत है। हमारे बीच एक अहम अतिथि जुड़े हुए हैं जिनको कि मैंने शुरू में इंतजार करना चाहा, इंतजार के बाद बोलने में ज्यादा मिठास लगता है किसी चीज का। सुनील तनेजा साहब, सुनील तनेजा साहब जो कमेंटेटर हैं, प्रो कबड्डी को आगे बढ़ाने में, ऑन कमेंट्री में उनका एक अपना जलवा है और जाने माने वो कमेंटेटर हैं जिनको पूरा देश जानता है, खास करके कबड्डी का एक बच्चा भी जानता है कि कौन है भाई कबड्डी तनेजा साहब आज दे रहे हैं। तो मैं सुनील तनेजा साहब से अनुरोध करूंगा कि सुनील तनेजा साहब 2 शब्द 5 मिनट का अपना आशीर्वाद मतलब अपने संबोधन दें कि हमारे दर्शक जितने जुड़े हुए हैं टेक्निकल एक्सपर्ट और यूट्यूब चैनल से जो देख रहे हैं वो सब लोग आपसे प्रभावित हो। तनेजा साहब। माइक बंद है सर, मेरा। सुनील जी का। ओके ओके, हेलो सुनील सर। सर नमस्ते। सुनील सर आ गए लाइन पे। नमस्कार नमस्कार। सॉरी, इंटरनेट थोड़ी परेशानी दे रहा था। थैंक यू सो मच तेज नारायण जी और कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड कबड्डी अड्डा मुझे इनवाइट करने के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म पर। अब चूंकि कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया बंद है तो ये जूम कॉन्फ्रेंस कॉल्स ने और दूसरी वीडियो कॉल्स ने दुनिया को जीवित करके रखा हुआ है, हम सबको आपस में एक दूसरे से जोड़कर रखा हुआ है। और जब सुबह आज तेज नारायण जी ने मुझे बताया कि राणा रणजीत सिंह जी आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राणा रणजीत सिंह सबसे बेहतरीन रेफरीज में से एक हैं। सर नमस्ते। एक बार सर्वश्रेष्ठ ऑफिशियल भी इनको चुना गया था वीवो प्रो कबड्डी में। और इनफैक्ट जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं राणा रणजीत सिंह जी समेत, ये एक्चुअल में हमारे अनसंग हीरो हैं। ये वो हीरोज हैं जिनके हीरोइक्स के बारे में, जिनके अच्छे कामों के बारे में चर्चा कम होती है और लोग इनकी गलतियां ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। कल मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि आपने मुझे आज डांट दिया, तो मैंने उसे बताया कि बेटा तुम्हें पिछले 2 महीने में जो 50 खिलौने लाके दिए वो याद नहीं है क्या? बोली नहीं वो मुझे याद नहीं है। तो हमारे जो रेफरीज होते हैं वो भी इसी तरह का थैंकलेस जॉब करते हैं। कोई डिसीजन अगर लोगों को अच्छा ना लगे तो उस पर वो टीका टिप्पणी जरूर करते हैं, लेकिन जितने अच्छे फैसले देकर आप खेल को चलाते हैं उसके लिए मुझे लगता है कि राणा रणजीत सिंह जी आपकी और बाकी लोगों की ज्यादा प्रशंसा होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और मुझे पूरी आशा है कि आज आपके अनुभव से हम सब कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ हेलो। हाँ सर प्लीज। ओके प्लीज स्टार्ट। तो हमारे जो झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा जो ये चला गया मुहिम बहुत एक सराहनीय है। इस तरह से कभी आज तक अपना यूट्यूब के माध्यम से नहीं हुआ था, ऑनलाइन नहीं हुआ था, जो हमारे ये बहुत बड़ी देन है। जो हमारे देश के जो भी कोचेज है, प्लेयर्स का भी आया है, रेफरीज का भी है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या उसमें कमी है, क्या खामियां है, जो झारखंड एसोसिएशन ने ऐसा काम किया, काबिल तारीफ है।
मैं आप सबको से जो भी देख रहे हैं मैं उसे एक रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए कि ये कोविड-19 के लिए आप सेल्फ डिस्टेंसिंग बनाकर रहें, दूरी बनाकर बैठें, एक साथ ग्रुप में नहीं बैठे। आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। इस अगले कड़ी में हम ये जो चल रही है वर्कशॉप कबड्डी का रेफरीशिप का आज मेरा क्लास है। मैं आप सबों से एक रेफरी का बहुत बड़ा भागीदारी होता है। टूर्नामेंट को सक्सेस करने में सभी तैयारियां हो जाती है, लेकिन अंततः जो रेफरी होते हैं उनको करना ही पड़ता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो रेफरी ने ऐसा कर दिया। तो हम लोग जो हमारे जूनियर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंसान है, ह्यूमैनिटी है, गलती होता है इंसान से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नए एक-एक करके जो टेक्निकली चीजें हैं, एक-एक करके उसको बारीकी से समझे। हमारे खेल में जैसे ही होता है तो हमारे साथ बहुत सारे छोटी-सी ग्राउंड में, एक छोटी-सी ग्राउंड में कबड्डी का 13 बाय 10 का ग्राउंड है। इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं, 10-12 लग जाते हैं, जब प्रो कबड्डी होते हैं तो 12 लग जाते हैं। नेशनल स्टाइल का जब होते हैं तो 8 लग जाते हैं। तो हमारे पास जो भी कोई डिस्प्यूटेड कोई मैटर आती है तो आपस में उसको सुलह करें, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, क्या आई है, क्या सिचुएशन हुआ है। अगर वो लाइन एम्पायर भी है, असिस्टेंट स्कोरर भी है, तो उसको देकर उससे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, कहाँ पर इसका हुआ है, टच है या नहीं है, टच के बाद आउट है या टच के पहले आउट है, बोनस हुआ है कि नहीं, कितने टच है, तो ये लाइन एम्पायर को भी जज कर सकते हैं, असिस्टेंट स्कोरर जज कर सकते हैं। दूसरी चीजें, जो हमारे अपोनेंट साइड में 2 साइड में एम्पायर्स खड़े होते हैं, जो अपोनेंट साइड में जो खड़े होते हैं, उनको साइड में हम इधर वाले एम्पायर उसको डिसीजन जाकर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये करेक्ट सही है, तो आपको डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी रेफरीज है, इसको बहुत सारे आप मैच खिलाते हैं, स्कूल लेवल का मैच खिलाते हैं, उसमें थोड़ा-सा परिपक्व होइए। फिर उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच खिलाते हैं, उससे थोड़ा-सा अच्छा बनिए, उससे खिलाते हैं तो स्टेट लेवल का मैच खिलाते हैं, फिर नेशनल लेवल में जाते हैं, तो नेशनल लेवल में जाने के बाद बहुत सारे टफ कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। तो जब टफ कॉम्पिटिशन होता है तो आपको हैंडलिंग सिचुएशन कैसे करना है, ये आपके ऊपर देता है। आपका जो रेफरी का एक बॉडी पोस्चर होता है, आप सही बॉडी पोस्चर बना के रखिए, पंक्चुअलिटी बना के रखिए, टाइम मेंटेनेंस बना के रखिए, गुड डिसीजन दीजिए। आपको किसी तरह का कोई प्रेशर देता है तो उस पर आप नहीं जाइए, बिना विदाउट प्रेशर काम करिए, क्योंकि आपका जो एफओपी है, फील्ड ऑफ प्ले है, जो 13 बाय 10 का एरिया है, आपका कोई डिसीजन आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसको। जो आपका सही डिसीजन है वही आप डिसीजन देंगे, क्योंकि आप कोई कहेगा, क्योंकि उस ग्राउंड के आप प्रेसिडेंट है। जिस तरह से भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, जो डिसीजन देते थे वो मान होता है, उसी तरह से ग्राउंड का 13 बाय का जो डिसीजन है, आप जो डिसीजन देंगे वो सही डिसीजन होगा। वो डिसीजन को आप चेंज कोई करने के लिए कहेगा तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसमें आप बिना किसी का प्रेशर का आप मैच खिला सकते हैं, किसी से डरना नहीं है। जो सही गुड जजमेंट है, जो गुड डिसीजन है, वो आप दीजिए, उसको आप प्लीज चेंज नहीं करिए। समझ गए ना। दूसरी चीज है कि हमारे जो भी बहुत सारे अभी एंटी फेडरेशन वाले काम कर रहे हैं, तो मैं जो भी है रेफरीज है, प्लीज आप अपना स्टेट से जुड़िए, अपना स्टेट से हट के काम नहीं करें, क्योंकि स्टेट से हट के काम करेंगे तो आपका मार्गदर्शन बदल जाएगा। मार्गदर्शन जब बदल जाएगा, जो रेल से डिरेल हो जाएंगे तो कोई आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सही चीज के लिए सही संघ संगठन की जरूरत है। दूसरी, इसके बाद आपको गुरु होना चाहिए, जो भी जिस खेल के हो, खेल के मैदान के गुरु हो, कबड्डी का रेफरी का टेक्निकली का गुरु हो, तो गुरु के बिना आपका ज्ञान नहीं होता। जैसे हमारे गुरु, हम लोग का गुरु रेफरीशिप का चल रहा है, जैसे हमारे राव सर है, नटराज सर है, विश्वास मौर्य सर, जो कबड्डी फेडरेशन का टेक्निकल कमिटी अलग है, रेफरी बोर्ड अलग है, तो इसके साथ चले। हम लोग का बहुत एक एक चीज को 2-2 घंटा 3-3 घंटा सिखाते हैं, उस पर बात करते हैं, बहुत सारे डांटे सुनते हैं, फिर भी उसको नहीं, हमको गुरु सिखा रहे हैं, इसको सीखना है, आगे बढ़ना है। अगर उसको हम नहीं सीखते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको जानकारी ज्यादा है, हम उससे कम है। अगर उनकी बात को अमल नहीं करेंगे तो सही पैदान पे, सही पर्दे पर खड़ा नहीं उतर पाएंगे, हमारी स्पीड आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए गुरु के साथ काम करना है। गुरु जो कहे, जो जिसका गुरु है उसके काम करें। जैसे प्लेयर का गुरु होता है कोच, जो कोच बताते हैं, जो कोच का क्या स्किल है, कैसा स्किल है, उसी स्किल से काम करना है। उसी तरह हम लोग का रेफरी का जो गुरु होते हैं, वो गुरु बताते हैं, इसको ऐसे करना था। जब मैच खत्म होते हैं, दूसरी मैच जब खत्म होता है तो उसके बाद किसी को मेरिट या डिमेरिट बताइए। ड्यूरिंग मैच टाइम आप किसी को नहीं बताने की कोशिश करें कि आपने यहाँ पर गलती किया। उस तरह से अगर आप बातें करेंगे ना, तो हमारे जो दर्शक है, कोच है, प्लेयर्स है,
मैनेजर से आपके ऊपर, ऑर्गेनाइजर है आपके ऊपर हावी हो जाएगी, नहीं इसको थोड़ा सा डिमोरलाइज है। इसलिए अगर आपसे गलती भी होती है मैच में तो प्लीज आप उसको बाद में उसको आपस में डिस्कशन करें, ड्यूरिंग मैच के टाइम में डिस्कशन ना करने की कोशिश करें। खासकर जो आज करके हमारे जो कबड्डी है, कबड्डी का जो इतने बारीकी से नॉलेज जो देने वाले हैं स्टार स्पोर्ट्स, हमारे जो गोस्वामी सर सीईओ हैं कबड्डी, प्रो कबड्डी का, जो उन्होंने हमारे जो सब कोई किसी खिलाड़ी को, कोई किसी रेफरी को नहीं पहचानता था, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स एक ऐसा चैनल था कि जो हम लोग को पहचान बना दिया कबड्डी के पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पर। किस तरह से कौन अनूप कुमार है, कौन मनजीत सिंह है, कौन लील गुड़िया है, कौन राहुल चौधरी है, कौन प्रदीप नरवाल है, कौन रेफरी है। तो हमारे स्टार स्पोर्ट्स और खासकर जो हमारे जो सीईओ है बहुत स्माइली फेस का, कभी किसी को नहीं, बहुत स्माइली स्मूथली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कबड्डी को 2014 से प्रो कबड्डी स्टार्ट होने के बाद आज तक कबड्डी का इस लेवल तक पहुंच गया। जो विश्व में नहीं जानता था कबड्डी को, कुछ देश हैं 10-20 कंट्री छोड़ के आज 100 से ऊपर कंट्री जानने लगा कि कबड्डी क्या होता है, खिलाड़ी कौन होता है। और खासकर मैं उस आवाज का बादशाह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आवाज को आवाज कबड्डी का कमेंटेटर का जो बादशाह तनेजा सर है, हमारे संजय बनर्जी सर हैं, क्या आवाज उनके। जब हमको भूख भी लग जाता है ना, जब मैच नहीं खिलाता हूँ, जब उनका कमेंट्री सुनता हूँ, और जब मैं खाना भी भूख लग रहा था तो जब तक कमेंट्री खत्म नहीं होता तनेजा सर का तब तक मैं खाना खाता नहीं हूँ। इसलिए उनका आवाज क्या जो हमारे के ऊपर 4 चांद लगाने वाला, कितना फेवर करते हैं खिलाड़ी का, इतना आवाज से। क्योंकि आप देखते नहीं, आप तो केवल खेल देखते हैं, लेकिन जो खेल का एक्सप्लेन होता है वो कमेंटेटर देते हैं। जो कमेंटेटर देते हैं उनके माध्यम से सुनते हैं कि इसको यहाँ पर बोनस था, बोनस नहीं था, बोनस होना था, बोनस नहीं हुआ, पॉइंट 2 था, 3 था, ये आप हमको बताने काम करते हैं। तो इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम तुनेजा सर को। मैं सभी रेफरी जो हमारे लाइन पे ऑनलाइन पे वर्कशॉप कर रहे हैं, आप जब भी मैच में जाते हैं तो खिलाड़ी से स्मूथली बात करिए, क्योंकि प्यार से कोई काम आसान हो सकता है, प्यार से काम को आसानी से कर सकते हैं, किसी से गुस्सा से काम नहीं करवा सकते। तो जो भी आपस में हम कोऑर्डिनेशन बना के चलिए। जब भी मैच खिलाते हैं रेफरी तो उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, जब तक आपस में आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप मैच को नहीं फैलाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट असिस्टेंट स्कोरर का उतना ही इंपॉर्टेंट रेफरी का भी है, जितना इंपॉर्टेंट अंपायर्स का उतना ही इंपॉर्टेंट लाइन एम्पायर का भी है। तो सभी का काम अलग अलग है। कोई लाइन एम्पायर है तो लाइन एम्पायर जब काम करता है तो वो लाइन को चेक करता है, वो लाइन को चेक, लाइन का मालिक क्यों है, लाइन आप इंड लाइन को आप नहीं देख सकते, जब भी देखेगा तो लाइन एम्पायर देखेगा। कुछ कुछ ऐसा डिसीजन होते हैं जैसे सेंट्रल लाइन में फ्लेक्सिबल होता है, बहुत फास्ट होता है, इतने फास्ट होते हैं कि आप उसको बिलीव जज नहीं कर सकते कि क्रॉस किया या नहीं किया, कितना फास्ट टच करके एयर में गया या नहीं गया। इसमें अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता है कि हमको डिसीजन देने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास ऑफिशियल टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट लेते हैं तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि हमने ऑफिशियल टाइम आउट लिया है। ऑफिशियल टाइम आउट लेके आप डिस्कशन करिए जिस साइड का है, आप लाइन एम्पायर को बुलाइए, आप असिस्टेंट स्कोरर को बुलाइए कि आप आए प्लीज, क्या सिचुएशन आपने देखा क्या। अगर वो कहता कि नहीं सर वो टच नहीं है सर तो टच नहीं है, टच है सर तो टच, तो आपस में सभी का राय लीजिए, उसके बाद डिसीजन दीजिए, ताकि लोग को लगे कि नहीं इन्होंने अच्छा काम किया है और एक सभी से पूछ कर डिसीजन दिया, ताकि लोग लगे कि नहीं। कुछ लोग आप डायरेक्ट डिसीजन देंगे, नहीं नहीं मैंने जो कहा जो सही है, नहीं ऐसा कभी नहीं। ये पहले होता था, ऐसा अभी नहीं होता है, क्योंकि अब खेल का नियम का बारीकी हर एक इंसान जान गया है। कोई भी आदमी गांव में खेत में काम करने वाले जानता है कबड्डी का नियम क्या है। तो इसलिए अब भी डिसीजन जो देना हमें सोच समझ कर देना है डिसीजन को। इसलिए आप सभी ऑफिशियल्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मैच खिलाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच को मान के चलिए कि नेशनल लेवल का मैच है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को मैच जब खिलाएंगे तो सेम नेशनल लेवल का ही नियम से खिलाते हैं। बोनस होता है तो बोनस उसमें भी देते हैं, हम भी देते हैं बोनस, तो उसी को क्यों हम नेशनल क्यों नहीं मान ले। तो आप लोग जो भी काम करिए सभी से मिलकर काम करिए। बहुत सारे चीज है जैसे टच पॉइंट है, जब टच पॉइंट करते हैं तो लगा कि नहीं लगा, रेडर भी बोल रहा है कि टच मैंने मार दिया, डिफेंडर भी कह रहा है कि मुझे टच नहीं लगा। ये आपको देखना, आपको ये पता चल जाएगा, बारीकी से देखिए, उसका आपका आंख रेडर के मूवमेंट पर होना चाहिए, ताकि ये देखने में पता चले कि नहीं सही रेफरी का सही दिशा उधर है। ऐसा नहीं कि रेडर उधर रेड करा, आपका ध्यान उधर हो, आपकी टीम की तरफ हो। ये आपको ये पता चल जाए कि ये फलना का टीम है, हमको नहीं क्या कहेंगे डिसीजन दे देंगे, तो नहीं। आप उस ग्राउंड के गॉड है, भगवान है, आप उस ग्राउंड के राष्ट्रपति है, जो आपका सही डिसीजन हो वो डिसीजन दीजिए। और अगर समझ में नहीं आता तो आपके ग्राउंड में 7
5-7 रेफरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, आप आपस में सबको बुलाइए। आप अगर एक ही नहीं तो दूसरे को बुलाइए, ताकि वो नहीं देखा होगा तो वो तो देखा होगा, वो देखा हो तो ये डिसीजन कभी कभी ऐसा आता है, अपवाद में आता है। इस तरह से आप लोग ऐसा जल्दी डिसीजन नहीं करने का, क्योंकि जल्दी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जहां तक इंड लाइन होता है, इंड लाइन चेक करने का काम जो लाइन एम्पायर होता है उसका होता है, वो चेक करेगा। और उसके बाद कि रेफरी हमारे जानबूझकर गलती नहीं करते हैं, नहीं करते हैं कि गलती हो जाता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी है, मानव है, गलती हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। टच है या नहीं है, वो कह रहा है कि टच, सर मैच के बाद कहेगा सर आपने मेरे को 2 पॉइंट से हरा दिया। एक कबड्डी खेल में या किसी भी खेल में एक कहता है कि अगर जो टीम हारती, सर मेरे को 2 पॉइंट यहाँ मिलना था, आपने सर 1 ही पॉइंट दिया। तो ये तो हमारा चलते रहता है, इसमें आपको नहीं मान के चलना है। आप हमको जो डिसीजन लगा, मैंने जो अच्छा लगा मुझे वो दिया। हम लोग सिचुएशन देखते हैं तभी वो देते हैं, सिचुएशन बिना देखे हुए हम कभी नहीं दे सकते हैं। जो सिचुएशन होगा, लेकिन ये आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम जब मैच में जाते हैं कि कौन कौन सा टीम का मैच आज होने वाला है, उस टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के एम्पायर हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी को चुने कि कौन कौन सा अच्छा खेलता है, कौन लेफ्ट रेडर है, कौन राइट रेडर है। क्योंकि एक रेफरी को सारा आपको नियम मालूम होना चाहिए कि रेडर कौन है, डिफेंडर कौन है, राइट कॉर्नर कौन खेलता है, लेफ्ट कॉर्नर कौन है। तो उसको आपको रणनीति तैयार करना पड़ेगा कि ये इसमें रेडर है, ये झूठ बोलता है, ये टो टच करता है, ये टच मारता है, ये रनिंग हैंड टच करता है, इसका बोनस होता है, इसका बोनस नहीं होता। तो ये आपको पहले रणनीति तैयार करना पड़ेगा, तभी आप ग्राउंड में सक्सेस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। दूसरी बात, ग्राउंड में आप जाएंगे तो भाई बंदी नहीं करें, ये मेरा टीम है, मेरा गांव का टीम है, मेरा स्टार का टीम है, मेरा प्लेयर है, वो फल्ला सर का टीम है। ऐसे करेंगे तो आप एक सक्सेस इंसान नहीं बन पाएंगे, सक्सेस रेफरी नहीं बन पाएंगे। सक्सेस रेफरी बनने के लिए आपको जितना 40 मिनट का जो मैच होता है, उस मैच में आपको सभी को त्याग करना पड़ेगा। न मेरा कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई मेरा परिवार है, न कोई बच्चा है। केवल 40 मिनट है तो केवल कबड्डी ही है। कबड्डी को 40 मिनट के लिए सारा दुनिया को छोड़ देंगे, केवल 40 मिनट के लिए कबड्डी को, मैदान को सारा माता पिता भगवान मानेंगे, तभी एक सक्सेस आप रेफरी बन सकेंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है। जब किसी को भाईबंदी करेंगे तो नहीं होगा, जब किसी के कहेंगे मेरा बेटा खेल रहा है तो नहीं होगा, जब किसी करे कि मेरा दोस्त का है टीम है तो नहीं होगा। तो किसी को नहीं मान के चलना, समझिए कबड्डी मेरा ग्राउंड का भगवान है, मैंने जो डिसीजन दे रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर सारा नजर होता है। जितने भी लोग बैठे हैं आपको देखेंगे, रिएक्शन होगा, खिलाड़ी टच मारेगा, टच आएगा, आपने 2 दिया कि 3 दिया, फिर आपके ऊपर नजर आ जाएगा। आप थोड़ा सा भी डिमोरलाइज होंगे, आपका डिमोरलाइज होने के बाद आपका अगला डिसीजन जो आएगा वो गलती होते चला जाएगा। उसके बाद हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं कि हमारे कबड्डी में बोलने वाले कितने कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे टॉस बाउंड बाई, पहले ये सब पलट के जाना है, टॉस बाउंड बाई, टॉस बाउंड बाई, फलना फलना, चॉइस कोर्ट या रेड, 2 पॉइंट्स, कितने लोग बोलते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, इस तरह से जो है बोनस प्लस पॉइंट, सुपर टेकल, लाइन आउट, 1 पॉइंट ईच, पहले बोलते थे इच 1 पॉइंट, इच 1 पॉइंट, अब हो गया चेंज होकर 1 पॉइंट इच। इस तरह से बहुत सारे चेंज है। आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड, बहुत सारे ऐसे चीज, ये सब आपको याद रखना है। सुपर टेकल, डू और डाई रेड, इस तरह से बहुत सारे इसमें मैकेनिज्म जो आपको याद करना पड़ेगा। याद करेंगे तभी, क्यों, कबड्डी में एट ए टाइम डिसीजन देना है। आप क्रिकेट का एम्पायर नहीं, आपको समझ में आएगा तो रेफरल मांग लेंगे आगे जाके। आपको जो भी करना है आपको ग्राउंड में करना है, इसलिए आपको एकदम बको ध्यानम, बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगा के रखना है कि मछली कब आता है, कब टच मारता है, किसको मारा, किसको नहीं मारा, उसको देखना है। ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल, एक गुड एम्पायर आप बन सकेंगे। गुड एम्पायर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को सर दे दिया लाइन एम्पायर मैच खिलाने के लिए, हम तो सर रेफरी लायक थे, हमको लाइन एम्पायर, ऐसा बात नहीं है। लाइन एम्पायर भी बहुत अच्छा है। क्या क्लास में पीछे बैठने वाले स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकते हैं क्या, वो ज्यादा नंबर नहीं ले सकते हैं क्या? तो क्या हमारे जो लाइन एम्पायर है पीछे, क्या उस मैच का वो भी रेफरी है? जितना रेफरी का महत्व है उतना ही लाइन एम्पायर का महत्व है, उतना असिस्टेंट स्कोरर का महत्व है, उतना स्कोरर का महत्व है, उतना टाइम कीपर का महत्व है, उतना डू अडाई करने वाले का महत्व है। तो सभी का इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना का रेफरी का। एक कभी नहीं सोचे कि हमको ये दे दिया, वो सभी काम है, और रेफरी का ही काम है, वो सभी रेफरी है, सभी ऑफिशियल है, सभी अपने आप को उसी को हम रेफरी क्यों ना मान लेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे लाइव में है, हमारे जो रेफरी है, वो आप प्लीज इस बात को नोट कर लें कि हम किसी से कम नहीं है,
उसको हम मान के चलेंगे तो हम सक्सेस कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको पूछ सकते हैं हमसे, बहुत सारे ऐसे डाउट, मेरा तो खास करके मैंने आपसे लिया था डाउट क्लास के लिए कि आप पूछ सकते हैं, जितना आपको पूछने का इच्छा हो आप पूछ सकते हैं। सिचुएशन है तो इस तरह से आप अच्छे ऑफिशियल बनने के लिए टाइम का पंक्चुअल रहें, बॉडी पोस्चर आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं कि आपका पूरा हेल्दी है तो थोड़ा रेफरी तो ऐसा लग रहा है। आपको ये देखे कि अरे ये रेफरी ग्राउंड में जो आया है वो इस तरह का रेफरी आया है, मैच खिलाने वाला बहुत टाइट रेफरी है, इसको ठीक से तुम देखना। ऐसा ना है ये रेफरी ठीक है चलो काम चला लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा ही है, कुछ नहीं, सुस्त बहुत रहता है। इस तरह से आप लोग ऐसा बने कि आपसे डरे खिलाड़ी, खिलाड़ी से आप नहीं, ताकि खिलाड़ी के ना फलना रेफरी आ गया आराम से टाइट खेलना, ये कुछ देने होने वाला नहीं है। किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। रेफरी एक ऐसा है, गॉड है, एक भगवान है, उस ग्राउंड का किसी को तकदीर बनाता है तो इसका गॉड है, गॉड के समान है, इसको आप बना सकते हैं तो गलत नहीं करिए, ठीक है। तो आपको मैं खासकर मेरा डॉट क्लास है, क्योंकि डॉट क्लास में ज्यादा आपका ऐसे लेक्चर देने से कोई नहीं है, और डॉट क्लास में जितना आप ज्यादा पूछेंगे बीच में हम देते रहेंगे। आप डॉट क्लास आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बोल रहे हैं कि जब असिस्टेंट स्कोरर करते हैं, असिस्टेंट स्कोरर, हाँ। सहायक, यस। सर असिस्टेंट स्कोरर करते हैं उस समय टाइम आउट असिस्टेंट लेके, असिस्टेंट स्कोरर, हाँ, हाँ जी जी। एक इंपायर होते हैं सर, लाइन क्या? इंपायर, जो लाइन लाइन इंपायर फायर होते होता, हैं, हाँ हाँ। और टाइम आउट लेके जो कोच समझाते हैं, कोच के द्वारा सर अंदर प्लेयर के टच कर जाते हैं, वो तो हाँ प्लेयर आउट होगा ना? नहीं होगा, पहले हो जाता था लेकिन अभी नहीं होता है। जब हमारे टाइम आउट लेने के बाद टाइम आउट का सिग्नल ले है, ठीक है, टाइम आउट का सिग्नल दिखाई देगा आपको, टाइम आउट का सिग्नल, टाइम आउट लेने के बाद कोच अपने प्लेस पे जाता है और डिफेंडर कोई प्लेयर हाँ, टच हो जाता है तो आउट नहीं उसको माना जाता है। पहले बहुत पहले होता था लेकिन अभी ये सब नहीं है। बाहर जाएंगे तभी, बाहर जाएंगे तो अभी उसको हम आउट नहीं करेंगे, उसको हम टेक्निकल पॉइंट देंगे अपोनेंट टीम को, ठीक है, लेकिन वो कोच में टच हो जाने के बाद नहीं आउट होगा। आप हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है नहीं, आपकी सर। पहले आप आवाज आ रही है। असिस्टेंट स्कोरर जो होते थे पहले खिलाड़ी को पानी पिलाते थे कि नहीं, गिलास में पानी दे देते थे ना, यस सर। तो वो तो खिलाड़ी टच किया ना आपको, तो खिलाड़ी को गिलास को सर। टच किया तो क्या आउट मानेंगे उसको? नो सेम सर। कंडीशन हुई है, कोच का भी है, समझ में आया? ओके, Yes, sir. दैट्स ऑल। संगीत हेलो। कुमार कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, संगीत। बोलिए बोलिए, एनी हेलो। मोर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। हेलो। मैं संगीत केरला से बात करता हूँ। यस यस, ओके सर। ओ सर नमस्कार। मेरे को सवाल ये कि नमस्कार सर, मेरा सवाल ये कि अभी एक मैच पे दोनों टीम हारने के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, हाँ मान लो हाँ, कि अभी मतलब कोई भी जीत रहा है वो उनको वो प्लेऑफ में हारना कोई चाहता है, टीम हारना हाँ, चाहता है, हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी आगे आगे जो जीतने वाला है, कोई एक बेहतरीन टीम के साथ खेलना है, तो राइट दोनों राइट टीम राइट, को हारना है कि वो उनके साथ नहीं खेले, तो ठीक है, समझ गए समझ गए, आपका क्वेश्चन समझ गए, मैं आंसर देता हूँ। हाँ, उस सिचुएशन में यहाँ से रेफरी आपको नहीं, आपको हमारे मानना को क्या ये, हाउ डू ओके राइट राइट राइट, हमारे को ये समझ में आ जाता है कि दोनों टीम हारना चाहता है, ठीक है, तो हम उसको एक दोनों कोच को बुलाते हैं, कैप्टन को बुलाते हैं, ऐसा नहीं करे ऐसा नहीं करे, दोनों टीम हारेंगे तो उसको हम उसको पहले समझाएंगे, हमारे ऊपर भी हम अपना टेक्निकल कमिटी को बताएंगे, अपना रेफरी बोर्ड को बताएंगे कि सर ऐसी सी बात है, दोनों टीम हारना चाह रहा है, तब उसको हम अंडर प्रेशर करते हैं, तुम हारो नहीं, बढ़िया से खेलो, कोई भी टीम अगर हारेगा तो हम उसको एक मैच के लिए उसको बैंड कर देंगे। तो हमारे से अगर समझ में ऐसा आता है कि अगर हारना चाह रहा है तो हम अपने रेफरी को, जो चेयरमैन हमारे बोर्ड बैठा उनको बुलाते हैं, हायर अथॉरिटी को मैं बुला को ऐसा बात उनको बताता हूँ कि हमारे को डिसीजन तो दे देगा, दोनों टीम हारना चाहता है तब तो दोनों टीम को बाहर कर देंगे, लेकिन बाहर करना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर टीम को बाहर कर देंगे तो टीम को खेलना भी है, वो हारना चाहता है तो उसको प्रेशर करके हम समझाते हैं कि आप ऐसा नहीं करें और खेलें, जहां पर आपको हमारा लूजर प्ले लगेगा तो मैं आपको पनिशमेंट करेंगे, ठीक है। हेलो। सीताराम सर। रजक जी, आप कुछ पूछना हेलो। चाहते हैं? हाँ सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मैं सीताराम रजक, हजारीबाग झारखंड से। गुड आफ्टरनून, आपका क्वेश्चन बराबर आते रहता है, बोलिए। क्या करूं सर? सर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। पूछना है सर, हाँ हाँ, ड्यूरिंग द मैच रेफरी बहुत मतलब ऐसा समय आता है जब वो खुद से अंदर अंदर कंफ्यूज रहते हैं, ये रनिंग हैंड टच हुआ है या नहीं हुआ है,
तो इस सिचुएशन में मतलब डिफेंडर का या फिर रेडर का बॉडी लैंग्वेज या फिर फेस इंप्रेशन देखकर कुछ डिसीजन दिया सकता है क्या? देखिए हमारे पास, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे पास 13/10 में कितने ऑफिशियल हैं। एक रेफरी होता है, 2 एम्पायर होता है, हम लाइन एम्पायर भी लगा लेते हैं प्रो कबड्डी में, फिर असिस्टेंट स्कोरर भी होता है। तो कम से कम 5 तो ग्राउंड में रहते हैं, कोई ना कोई उस रिएक्शन पे, कुछ एक्शन पे लोग ध्यान देते ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब अगर इंसान जो गलती करता है ना, तो उसका मोरली थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, कितना उसका कुछ ऐसा बॉडी मोरली होता है, वो डाउन होता ही है। और हम लोग देख लेते कि नहीं किस एंगल से उसको टच किया है, रनिंग हैंड टच में नी पर मारा है कि चेस्ट पे मारा है, ऐसा पता चल जाता है। ऐसी बात नहीं है, पता चल जाता है। और जहां तक मानव है, हम गलती होता है कि 99 टच मारा है, ताकि हम लोग लाइन एम्पायर से भी सहायता लेते हैं, वो भी बताता है हमको। हम आपस में डिस्कशन कर दिया कि कोई ना कोई डिस्कशन में निकल ही जाता है कि नहीं मारा है, ये मारा है। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मारता है तो हम लोग सही देते हैं, नहीं मारता तो नहीं देते हैं ऐसे में। ठीक है। नवनीत, आप हेलो। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? नवनीत, हेलो। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं संजय कुमार भगत सर, झारखंड से। यस यस। सर मान लीजिए 5 रेड में रेडर रेड करने के लिए गया, 5 दो रेड में, खिलाड़ी एक लॉबी मिनट टच हो गया। पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा। 5 रेड में यानी 5 रेड कब होता है आपको पता है पहले? जी सर, जी सर। 5 रेड इक्वल कब पॉइंट होता होने पर है? सर, इक्वल पॉइंट। कौन सा लीग सिस्टम में या नॉकआउट सिस्टम में? लीग सिस्टम में सर। 2 मैच होता है, पहले लीग सिस्टम और नॉकआउट सिस्टम। किसमें 5 रेड होता है बता सकते हैं आप क्या? ये सर लीग मैच में होता है। नॉकआउट में होता है, ठीक है। जी जी जी। नॉकआउट में होता है 5 रेड होता है, ठीक है। हाँ, 5 बोलिए। रेड सर। ठीक है। क्वेश्चन करूं सर? यस राइट। लॉबी टच हो हाँ गया। बोलिए। हाँ सर, लॉबी टच हो गया तो उस समय रेफरी का डिसीजन क्या होना चाहिए सर? लॉबी टच है या क्रॉस है? रेडर का लॉबी टच है, डिफेंडर का लॉबी टच है, क्रॉस है? ये डिफेंडर का सर। पहली बात मान लीजिए, आप क्या नाम बताया आप? संजय कुमार भगत सर। हाँ, संजय जी, कि जी लॉबी टच हो, लॉबी लाइन टच होने से नहीं, लॉबी लाइन क्रॉस होने से। क्रॉस होने से सर। टच होने से नहीं हो, क्योंकि जो लाइन होते हैं वो इनसाइड ग्राउंड होता है, ठीक है। तो जी जब सर। तक कोई भी लाइन जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा, हम उसको आउट नहीं मानेगा, जी जी ठीक है। जी। हाँ, आपका थैंक यू क्वेश्चन सर। क्या था? मेरा क्वेश्चन यही था कि सर वो 5 रेड गया और लॉबी क्रॉस हो गया, मान लीजिए सर लॉबी क्रॉस हो गया, ठीक है। उस समय रेफरी का डिसीजन क्या होगा सर? देखिए हम उस टाइम तो कुछ बोलेंगे नहीं उस समय, क्योंकि उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जी ठीक जी है। हम जी। बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारा इशारा वो देख ले सकते हैं कि ऐसा हमारे इंटरनल रिएक्शन आ जाता है। एक रेफरी एम्पायर, एक रेफरी के पास में रिएक्शन आता है कि वो टच हो गया। जैसे वो टच होता है तो जी हम लोग आंख उसके ऊपर चला जाता है, तो उसका मोरली जी सर। ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, समझ गए ना। जी वो देख लेता है। जी और अगर अगर वो नहीं भी लाइन, रेडर ने अगर टच डिफेंडर को नहीं मार के आया तो हम तो दे गए जी हैं, लेकिन रेडर ने अपना काम करके ही आता है, क्योंकि 5 जी रेड होता सर। है। जी वो जी। तो देते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मैं अरुण अरुण मधेपुरा बिहार से हूँ। यस यस, बोलिए अरुण जी। सर मेरा सवाल है, जब गोल्डन रेड में रेड कर रहा है प्लेयर और डिफेंडर का जब पांव लॉबी में टच कर जाएगा, रेडर रेड डाल रहा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या अगेन रिपीट रेडर रेड अगेन। डाला, ठीक है। रेडर रेड डाले गोल्डन रेड में, ठीक है। डिफेंडर का पांव चला जाता है लॉबी में, रेडर रेड डाल ही रहा है, तो ठीक है। ऑफिसर उस वक्त हम ऑफिशियल देंगे, उसको डिसीजन दे देंगे, आउट है, डिफेंडर आउट करेंगे, हम उसको इन्फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि गोल्डन रेड है, इन्फॉर्मेशन करेंगे उसको। रेडर जो रेड डाल रहा है उसी वक्त उसको क्लियर कर देंगे ना? क्लियर कर देंगे, हाँ करेंगे सर रेड क्लियर होने के बाद थैंक यू सर। पूरा करने के बाद सर, रेड क्लियर पूरा करने के क्लियर बाद कर ही देंगे ना सेम टाइम, क्योंकि गोल्डन रेड है, कर देंगे, क्लियर कर देंगे उसको। उसी समय बाहर करेंगे ना सर? हाँ बाहर कर देंगे, बाहर तो होगा नहीं, लेकिन उसको पॉइंट सॉर्ट आउट करेंगे, उसी टाइम कर लेंगे, उसी समय पॉइंट उसका क्लियर करेंगे ना? यस। ओके, थैंक यू सर। हेलो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं नवनीत बोल रहा हूँ बोकारो से। यस सर बोल रहा था ये सुपर सीडिंग का फिक्सचर बनाना है सर, किस प्रकार बनेगा?
पिक्चर में देखिए, पिक्चर बनाने का भी तो तरीका नहीं सुपर चैटिंग का। अभी पिक्चर में तो दोबारा आपको कॉपी किताब निकाल कर दिखाना पड़ेगा, है ना। आप भरवाली में आप डिस्प्यूटेड बता सकते हैं, वो आप उसमें हमारे क्वेश्चन जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, उसमें पेपर में पढ़ के दिखाना पड़ता है इसको, ठीक है। अजय कुमार, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अजय, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। यस। कि सर जब रेडर रेड करता है और Yes. वो दो डिफेंडर को टच करता है, ठीक है, उसके बाद वो लॉबी में चला जाता है और लॉबी से वो जंप करता है और जब वो लैंड होता है तो उसका सिर्फ हैंड जो है मिड लाइन के क्रॉस लैंड करता है हैंड, बाकी शरीर ग्राउंड से बाहर चला जाता है। तो उस स्थिति में सर डिसीजन मेरा क्या होगा? एक मिनट, आपका क्वेश्चन है कि रेडर रेड करने के लिए गया, दो डिफेंडर को टच किया जी, टच कर दिया दो डिफेंडर को। इस अवस्था में रेडर लॉबी के द्वारा डिफेंडर ने रेडर को फोर्स किया या नहीं किया? रेडर डिफेंडर को टच किया। ठीक है, डिफेंडर को टू डिफेंडर को टच किया जी, और डिफेंडर ने रेडर को फोर्स किया या नहीं किया? मेरी आवाज आ रही है क्या? थर्ड तीसरा डिफेंडर उसको डैश करने की कोशिश किया सर। कोशिश किया, टच उसमें हुआ नहीं हुआ? बाय फोर्स टच हुआ नहीं? हुआ सर, टच भी हुआ। वो यानी रेडर को डिफेंडर को टच करने के बाद डिफेंडर ने रेडर को टच किया फोर्स करने के लिए, और वह सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। यही ना आपका क्वेश्चन है? वो रेडर सेफ होगा, 2 पॉइंट्स होगा, क्योंकि अगर डिफेंडर ने रेडर को फोर्स नहीं करता, वो टच करते अपने से चला जाता, तो हम उसको रेडर आउट मानेंगे। लेकिन 2-1 देंगे, 2 पॉइंट भी देंगे और 1 उधर का भी देंगे, ठीक है। समझ में आया? थैंक यू सर, यही मेरा क्वेश्चन। समझ में आया आपको? जी जी, रेडर भी आउट होगा और डिफेंडर भी आउट होगा। तो लेकिन अगर डिफेंडर फोर्स नहीं करता तो रेडर आउट मानेंगे, और डिफेंडर थोड़ा सा भी फोर्स कर दिया, टच कर दिया, तो डिफेंडर को हम रेडर को आउट नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो सर, इसी से हेलो सर, हेलो यस यस सर, इसी से थोड़ा मेरा भी क्वेश्चन रिलेटेड है। कोई बात नहीं सर। आपका नाम क्या हुआ? मैं संजय बोल रहा हूँ सर, संजय भगत। संजय भगत हजारीबाग से? नहीं सर, पाकुड़ से। अच्छा, पाकुड़ से संजय भगत, ओके राइट। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन और भी है सर, हम धीरे धीरे पूछेंगे। जितना क्वेश्चन आपको पूछना है कुछ, नो प्रॉब्लम, हम बैठे हुए हैं, पूछ जी सर। जी सर, इसी जब रेडर रेड कर संघर्ष करते हुए सर वापस लौटता है और मिडिल लाइन के पास संघर्ष करते हुए अगर वो लाइन को छूता है और उसी समय कुछ उसका शरीर बाहर की ओर निकल जाता है सर, मैं ऑनलाइन जुड़ा हूँ, उस समय क्या डिसीजन होना चाहिए सर? रेडर रेड कर मेरा आपको मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है, रेडर रेड करने के लिए गया, डिफेंडर को टच किया, रेडर ने सेंटर लाइन के पास आके, या लॉबी, कहाँ पे, सेंटर लाइन या लॉबी? हाँ, सेंटर लाइन पे सर, सेंटर लाइन पे टच गिर गया, यानी सेंटर लाइन को क्रॉस किया नहीं किया? जी जी, क्रॉस किया या नहीं किया? नहीं, उसी समय टच भी कर रहा है और उसका शरीर भी बाहर है सर, कुछ यानी आउट ऑफ कोट हो गया बॉडी उसका। जी, तो इसमें क्या होना चाहिए सर? सेम, यानी वो देखिए, वो सेम, उसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस, सेम एक ही बार टच किया और एक किया। मेरे पास तो कैमरा नहीं है, जी जी जी, कैमरा नहीं है, उसको बोलते हैं एक ही टाइम, एक ही बार उसको टच भी किया, मेरा बॉडी भी बाहर जा रहा है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद वहां पे लॉबी है ना, लॉबी तो टच होगा जैसे ही, तो साइमल्टेनियस को बोलते हैं, एक ही साथ दोनों। जी सर। तो इसमें देखा जाता है क्या पहले हुआ, क्योंकि भगवान पहले बताया कि रेफरी भगवान नहीं है। जी सर, हम है जो 6 महीना आगे क्या होगा पीछे क्या होने वाला हम जानते हैं, ठीक है। तो भगवान कर, फिर भी हम लोग कोशिश जो अच्छा जो पहले हमको दिखाई देगा उसको हम देते हैं, ठीक है ना। जी, थोड़ा बहुत बॉडी जाएगा, जॉन बॉडी के पास से हम सेंटर लाइन को टच किया या क्रॉस किया, वो इनसाइड है या नहीं साइड? अगर इनसाइड है तो राइट है, आउटसाइड में बाहर से आ रहा है तो आउट मानेंगे, इनसाइड से गया तो राइट मानेंगे, समझ गए? जी जी, थैंक यू सर। हम साइमल्टेनियस बोलते हैं, एट ए टाइम दो जो सिचुएशन होता है ना। जी सर। क्या बोनस जब करता है एक साथ दोनों पैर बोनस के लाइन पे डालता है, दोनों एक साथ उठा पटक के डालता है ना बोनस पे लाइन को, तो क्या उसको बोनस देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना।
नो सर। इसको हाँ ओके थैंक यू। यस थैंक यू सर। क्वेश्चन रखिए, पूछते रहिए। अजय कुमार गुप्ता गढ़वा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अजय कुमार। ओके सर, ओके ओके बोलिए। हाँ अजय, आप माइक ऑन कर लीजिए जी। आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कीजिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका सर, हम पूछ लिए सर। अच्छा आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछ सर सकते हैं? राणा सर एक मेरा सवाल है, सेंटर लाइन पे रेडर रेड डाला, सेंटर लाइन पर रेड डालने के क्रम में रेडर और डिफेंडर का दोनों एक साथ सेंटर लाइन पे जब हाथ गया या पाँव गया, उसमें क्या डिसीजन देंगे सर? एक साथ दोनों का जाता है। क्या क्या? रेडर डाला, संघर्ष करने के क्रम में रेडर और डिफेंडर दोनों का एक साथ हाथ या पाँव चला जाता है सेंटर लाइन पे, दोनों का। संघर्ष किया तो पहले टच किया डिफेंडर को ना रेडर ने पहले टच किया तभी तो सेंटर लाइन पे रहेगा। हाँ तो उस संघर्ष करने के दरमियान में दोनों का चला जाता है सेंटर लाइन पे, तब क्या होगा सर? संघर्ष है तो दोनों का पाँव सेंटर लाइन, तो अगर कांटेक्ट में रेडर के डिफेंडर के कांटेक्ट में रेडर है, सेफ होगा रेडर ना, उसमें रेडर सेफ होगा क्योंकि सेंटर लाइन क्रॉस किया ना। सेंटर लाइन को अरुण जी, सेंटर लाइन को क्रॉस किया या नहीं किया? अरुण जी हेलो हेलो अरुण जी आपका माइक ऑफ। हाँ सर अरुण जी। सर आप सेंटर लाइन को क्रॉस किया नहीं? दोनों क्रॉस करिए, डिफेंडर भी और रेडर भी। अगर कांटेक्ट में है, रेडर डिफेंडर के कांटेक्ट में है और सेंटर लाइन को क्रॉस करता है, तो अगर रेडर नहीं भी टच करेगा तो रेडर सेफ मानेंगे। अगर रेडर हट गया, दोनों में कांटेक्ट नहीं है, दोनों का अलग अलग है, तो रेडर भी आउट होगा, डिफेंडर भी आउट होगा। ठीक है, थैंक यू सर। कांटेक्ट में रहेगा तो बच जाएगा रेडर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। विशाल सिंह कोडरमा। विशाल सिंह। हेलो, जय हिंद सर। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर। चलिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया सर। और मेरा क्वेश्चन है सर, मैच के दौरान अगर रेफरी डिसीजन गलत दे देते हैं और जिस टीम की खिलाफ डिसीजन दिया गया है वो टीम के सपोर्टर्स मैच का वीडियो दिखलाते हैं और वीडियो में वो डिसीजन गलत दिया गया है, ये क्लियर दिख रहा है, तो क्या वो वीडियो को मान्यता दी जा सकती है और डिसीजन बदल दिया जा सकता है? देखिए, जब मैच खत्म हो जाता है तो वो तो डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, जो डिसीजन हो गया हो गया। पहले मैंने आपको बता दिया कि जो गलती हो जाती है, हम रेफरी है, भगवान नहीं है, ह्यूमैनिटी है, गलती हो जाती है, लेकिन कोई भी इंसान को दिया जाता है काम तो जानबूझकर गलती नहीं करता है। एक सही इंसान वही होता है जो जानबूझकर नहीं गलती करता है। अगर हम जानबूझकर गलती करें तो इंसान नहीं हो जाता, दूसरे कैटेगरी में आ जाता है। तो उस तरह में जानबूझ के हम गलती नहीं करते, गलती से अगर मिस्टेक हो जाता है तो डिसीजन जो बाद में लगता है उसको अप्लाई करता है कि नहीं गलती हमसे हो गया, तो नहीं वैसा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमको इंटरनल फीलिंग लगता है कि हमने ऐसा गलती कर दिया, ऐसा अगले बार के इस सिचुएशन में हम सुधार करेंगे। बाद में नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम अगर उसीलिए बोलते हैं ना कि अगर कुछ डिसीजन में नहीं पता चले और 4-5 मिलके अगर डिस्कशन करके भी गलती होता है तो हमको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया, पता नहीं चला, तो हम लोग भगवान भी नहीं है। अगर 5 मिलके देते हैं तो मेरे एक के ऊपर नहीं आता है कि रेफरी ने, एम्पायर ने गलत मेरे को डिसीजन दे दिया, है ना। तो इस तरह से होते हैं, केसेस आते हैं कबड्डी में, ऐसा होता है कबड्डी में। जी थैंक यू सर। क्योंकि मेरे पास उस समय कैमरा नहीं रहता है, कैमरा रहता तो प्रो कबड्डी में हम लोग को तो मिल जाता है, अल्ट्रा मोशन में दिखा के वो निकाल लेते हैं। मेरे उसके पास सिस्टम है, नेशनल स्टाइल में कोई तो सिस्टम है नहीं। जी सर, थैंक यू सर। विराट यादव, आप कुछ पूछना चाहते हैं? विराट सर एक सवाल चैट पे पूछा है। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा बोलिए। हाँ पहचान रहे, आपका चेहरा देखे कभी। ड्यूरिंग मैच चल रहा है, इस दौरान रेड देने चला जाता है, ठीक है। उसके 15 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद इंटेंशनली उसी टीम का रेडर दोबारा रेड कंटिन्यू कर रहा है और रेड देना कंटिन्यू दे रहा है वो, उसके बाद रेड डालने जाता है, तो उस कंडीशन में उसको टेक्निकल देंगे दूसरे वाले को या आउट देंगे? यानी एक रेडर है जो रेड करने गया,
अब फिर उसी टीम का दूसरा एक और खिलाड़ी रेड कर दिया। और खिलाड़ी या तो गलती से चला गया, इंटेंशनली जा रहा है, दोनों कंडीशन हो हाँ, सकती है। नहीं तो आपका सीधी सी बात, आप उस कबड्डी हाँ रेडर को आउट दिया जाएगा। आप विराट जी सुनिए, आपका जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कितने ग्राउंड का मालिक है? आपका ग्राउंड कितना है? आप तो 6 मीटर का ही ग्राउंड आपका है, 6.5 मीटर का। 6.5 मीटर के ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में जाएंगे तो क्या अपने घर से दूसरे घर में जाएंगे तो क्या करेगा वो? नहीं, दूसरे ग्राउंड में नहीं, रेडर रेड देने जा रहा है दोबारा। एक तो रेड दे ही रहा है कंटिन्यू, अब दूसरा भी गया। हाँ हाँ, दूसरा भी गया ना, तो दूसरे घर में जाएंगे तो हम तो आपको आउट आउट हो गया ना। अच्छा आउट ही देंगे ना, टेक्निकल आउट नहीं देंगे होगा उसको। हाँ, वो खिलाड़ी आउट होगा। हाँ, रेड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रेड करेगा। सेम कंडीशन है, सेंटर लाइन तरफ नहीं गया, आप वही प्लेयर वो लॉबी कट हो गया, लॉबी से में चला गया तो क्या करेंगे उसको? ड्यूरिंग मैच टाइम एक खिलाड़ी लॉबी में चला गया, वो सेंटर लाइन करके दूसरे कोर्ट में नहीं हो तो उसको हम आउट मानते हैं ना, आउट मान लेंगे। विदाउट स्ट्रगल विदाउट सिचुएशन अगर कोई भी खिलाड़ी लॉबी में जाता तो हम उसको क्या मानते हैं? आउट मानते हैं। आउट मानता है तो कंटिन्यू रहेगी जो वन रेडर दे रहा है वो। यस यस यस। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते, संजय बोल रहे हैं सर। संजय बोलिए। हाँ सर, जब 40 मिनट का खेल चल रहा हो तब कोच 40 द्वारा मिनट का नहीं, 40 मिनट का मान के चलिए कि अंतिम मिनट जो भी हो, अंतिम नहीं कहेंगे उसको। जी ठीक है। कोच के द्वारा टाइम आउट मांग किया गया सर, उस समय स्टॉप वॉच क्या स्टॉप होता है कि चालू ही रहता है सर? नहीं, किसका ये घड़ी? टाइम हमारा प्लेइंग टाइम कितना है? हम मैच ड्यूरिंग मैच हम 20 मिनट का 20-20 मिनट का मैच होता है ना, 20-20 मिनट तो का सर। ड्यूरिंग 20 मिनट का एक हाफ का मैच होता है ना जी सर। प्लेइंग टाइम हमका 40 मिनट से। जब मैच के दौरान कोई भी कोच या टेक्निकल हम टाइम आउट लेते हैं तो मैच को स्टॉप वॉच को हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। मैच स्टॉप वॉच स्टॉप होगा। थैंक यू सर, यही जानना था हमको। हाँ, बहुत अच्छा। जो भी छोटी मोटी चीजें हैं आप क्लियर। ओके, थैंक यू सर। जैसे टाइम आउट में एम्पायर द्वारा टाइम आउट के वक्त वो स्टॉप वॉच को बंद करते हैं, वहां पे रोक देते हैं कोच ने, लेकिन कोच क्या करते हैं? कोच जब टाइम आउट लेते वो अपने वो भी स्टॉप वॉच चलाते हैं, वो अपने स्टॉप वॉच को बंद नहीं करते हैं। कानून किसके हाथ में है? कानून हमारे हाथ में सर। कानून हमारे हाथ में, कानून कोर्ट के पास है। पब्लिक कहेगा कि हमने नहीं मारा है, अब सरकार कहती है कि राणा नहीं मारा है, सरकार कहता है कि अरुण नहीं मारा है, तो अगर जो कागज पे लिखा है उसी का नाम आएगा ना, जो प्रूफ मिलेगा वही काम आएगा ना। तो मेरे पास हम वो कहते हैं कि नहीं अभी 10 मिनट का मैच आ रहे थे, क्या मान लेंगे क्या? जो मैच हमारे पास जो घड़ी है उसी को घड़ी को मानेंगे, दूसरे को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके। हेलो सर, यहाँ अमय पाटिल जी ने YouTube पे पूछा है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कबड्डी ग्राउंड पे थोड़ा गुस्सा आता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके बारे में आप बताएंगे गुस्सा, कैसे एंगर मैनेजमेंट कैसे गुस्सा करते तो हैं? हमको देखिए, गुस्सा तो मुझे भी आता था, लेकिन गुस्सा अहंकार को खा जाता है, बुद्धि को खा जाता है। और गुस्सा को जो खा गया ना, गुस्सा को जो खा गया बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, बहुत बड़ा महान आदमी होता है। तो गुस्सा नहीं करनी चाहिए। ग्राउंड पे जाते हैं तो पहले ही बताइए कि रेफरी का एक कर्तव्य है कि आप मेरे दुश्मन है, आपसे हंसकर बात करेंगे क्या? मेरे को आप थप्पड़ मारेंगे क्या? विकास जी, विकास जी नाप है? नहीं, अमय पाटिल है महाराष्ट्र से, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। हाँ, आप तो सर वही तो कह रहे हैं कि आपको मेरा दुश्मन आप हैं, आप मेरे को आपको हंस के बात करेंगे तो आप मुझे थप्पड़ मारिएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं मारिए, नहीं मारिए। उसी तरह गुस्सा नहीं करना है प्लेयर, क्योंकि प्लेयर है तो रेफरी है। अगर दोनों का बहुत बड़ा प्यार है, हम उसको खिलाते हैं, अब मैच के दौरान हम पर गुस्सा भी करता है, लेकिन वही रेफरी वही प्लेयर्स मैच के बाद कितना अच्छा से पैर छू के प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, सर बहुत अच्छा आपने मैच किया, क्योंकि उसका अधिकार है मांगना। बच्चे का अधिकार है मांगना, अधिकार है उसका। अगर वो नहीं मांगेगा तो उसका वैल्यू ही कहाँ रह गया बच्चे का। इसलिए गुस्सा को नहीं करना, गुस्सा को पहले से प्री पहले कि हमको गुस्सा नहीं, गुस्सा टेंशन गो गो गो। मेडिटेशन 5 मिनट कर लेना, टेंशन गो 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 20 टाइम कर ले, मेडिटेशन कर ले, वो गुस्सा उसका चला जाएगा, ऑटोमेटिकली गुस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी सर।
और एक दूसरा सवाल यूट्यूब पे विनेश वैष्णव जी ने पूछा है, सर मेरा क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी के रेफरी पीकेएल के अलावा कौन कौन से लेवल पर मैच खिलाते हैं? जैसे हम लोग प्रो कबड्डी के 2014 से 2000 अभी कंटिन्यू सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक मैच खिला रहे हैं, ठीक है, खिलाए मैच। तो उसके बाद हम लोग लोकल मैच खिला लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रो कबड्डी के रेफरी है तो नेशनल मैच भी खिलाते हैं, स्टेट में जहां पर मैच होते हैं वो खिलाते हैं। क्या प्रो कबड्डी के रेफरी इंटरनेशनल जाते हैं तो अपनी छोटी सी घर को भूल जाएंगे क्या? अपना छोटा सा भी घर उसको चाहिए, छोटी सी घर में नहीं रहेगा तो क्या आसमान में चले जाएंगे तब अपने माता पिता को भूल जाएंगे? क्योंकि अगर कबड्डी का रेफरी है तो कबड्डी का ग्राउंड आपका भगवान है, आपका माता पिता कबड्डी का ग्राउंड। तो आप स्टेट लेवल को भी खिलाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी कोऑर्डिनेट करिए, नया जनरेशन को तैयार करिए, स्टेट में जाके मैच खिलाइए, ताकि आपको जो खिलाने का जो तरीका मेथड वो कंटिन्यू रहे, वो हटे नहीं आपको, ठीक है ना। तो कोई भी मैच खिलाते हैं, स्टेट खिलाते हैं, नेशनल खिलाते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी खिलाते हैं, सारे मैचेस खिलाते हैं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खिलाते हैं, सही मैच खिलाते हैं, खिला सकते हैं। माइक्रोफोन अनम्यूट आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। सर एक सवाल है सर चैट पे। सॉल्व हो गया सर क्वेश्चन? सर वो आलोक जी हैं देवघर से, उन्होंने सवाल पूछा है कि एक टीम में डिफेंडिंग प्लेयर 3 प्लेयर हैं, जिसमें से एक प्लेयर को येलो कार्ड लग जाता है और वो येलो कार्ड मिल गया सर। 3 डिफेंडर 3 प्लेयर है जी, ओके, और उसमें से एक को येलो कार्ड लग जाने के कारण वो बाहर बैठ जाता है। तो बैठ गया बाहर। सर सुन पा रहे सर? यस यस। अब उसमें से सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं, एक प्लेयर येलो कार्ड के कारण बाहर बैठा है। इस समय अगर रेडर दोनों प्लेयर को टच करके आ जाता है तो कितना पॉइंट होगा सर? कितना होगा? खुद एक आलोक जी खुद नेशनल एम्पायर है, ठीक है ना जी। उसका काउंटेड करेंगे, ठीक है, उसको हम काउंटेड करेंगे। लोना 2 पॉइंट प्लस कितना होगा? हम दोनों खिलाड़ी को आउट भी कर दिया, एक तो आउट ही है, हम काउंटेड करेंगे, उसको काउंटेड करेंगे, 4 पॉइंट होगा। तो सर 5 पॉइंट होना चाहिए सर? 5 पॉइंट होगा उसमें, 2 2 4 1 5 पॉइंट होगा सर, 5 पॉइंट होगा, 5 पॉइंट्स होगा, क्योंकि वो काउंटेड है। 2 डिफेंडर का हो गया, 2 लोना का हो गया, और एक जो है उसका भी मिलेगा, वो काउंटेड है। और जब तक उसका 2 मिनट समय नहीं होगा तब तक वो अंदर नहीं आएगा। सर सवाल एक और है सर, इसमें आवाज थोड़ा सा आपका क्लियरिटी नहीं आ रहा, आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सुन पा रहे सर? आप आवाज आ रही सर? हाँ सर। सर एक टीम में 4 प्लेयर है सर, 4 प्लेयर में सर एक प्लेयर को येलो कार्ड लगता है, येलो कार्ड देकर बैठा दिए, ठीक है सर। अब 3 बच गए, अब वहां पर रेडर आता है, यस, और वहां पर वो कैच हो जाता है, ठीक है। तो उसे सुपर टैकल होगा या नहीं होगा सर? सुपर टैकल नहीं होगा, इसलिए कि चौथे जो मेरा खिलाड़ी है वो रिवाइव होगा, फिर 2 मिनट के बाद अंदर आएगा, वो आउट नहीं है ना, वो उसको हम सस्पेंड किए, उसको पनिशमेंट किया, वो 4 खिलाड़ी उसको काउंट करेंगे ना, वो सुपर टैकल वहां नहीं होगा। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हेलो, आप में से कोई कुछ सवाल पूछ रहा था, प्लीज पूछिए, क्या सवाल है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ना? जी जी हो गया सर। हाँ, वो सुपर टैकल नहीं होगा। हेलो, ओके, यस सर, हेलो सर, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, एक एक करके बोलिए सर, 2 आदमी का आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं तिलकराम साहू बोल रहा हूँ सर, जमशेदपुर। ओके राइट, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। सर अभी आलोक ने क्वेश्चन किया था सर आपसे। हाँ हाँ, तो जब उसको ऑरेंज कार्ड मिल गया सर, तो प्लेयर वो तो ग्राउंड में रहेगा नहीं सर, तो तीसरा प्लेयर आएगा कहाँ से सर? वो आएगा ना, उसको काउंटेड करते हैं ना, जब आउट खिलाड़ी होता है तो उसको काउंटेड होता है। ग्राउंड में फिर घुसेगा कैसे सर? वो तो उसको ऑरेंज कार्ड मिला हुआ तो। एक मिनट, 2 आउट हो गया, दोनों को टच कर दिया ना, हाँ, तो अभी तो पूरा खिलाड़ी आउट ऑफ कोर्ट हो गया। जितना उसका टाइम साहू जी नोटेड होता है, ठीक है जी जी, और जब वो हम अंदर में 6 ही खिलाड़ी होगा, जब तक वो टाइम नहीं होगा तब तक वो 7वां खिलाड़ी बाहर होगा, वो 6 खिलाड़ी आएगा, बाकी सब जो 5 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी अंदर आएगा ना। नहीं सर, वो भी आउट जी जो, हाँ आलोक वाला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर, मैं उसको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आप प्लीज साइलेंट हो जाइए। जी जी, 2 खिलाड़ी बचा, एक को सस्पेंड कर दिया, तो 2 खिलाड़ी जो है उसको भी टच कर दिया रेडर ने, तो 2 और 2 लोना 4 1 5 पॉइंट हो गया आपका।
जी तो जी अब खिलाड़ी तो बाहर से जो बैठा हुआ है 4 खिलाड़ी आउट होकर तो अंदर आएगा ना, जी, वो तो आएगा, 6 अंदर आ ही गया आएगा सर। तो 4 खिलाड़ी वो है और 2 खिलाड़ी जो आउट होकर गया हो तो 6 खिलाड़ी हो गया। जी जी, और जब उसका टाइम होगा 2 मिनट का सस्पेंशन खत्म होगा तो वो भी अंदर आ जाए। उनके बाद ही आएगा। नहीं सर, हाँ आलोक जी सर जी का उसके एक आलोक जी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने बोला कि 3 प्लेयर ऑलरेडी है, उनमें एक प्लेयर उसी को क्वेश्चन ऑरेंज का कार्ड जवाब मिला। मैंने बताया आपका। जी ठीक है। राहुल जी हेलो उसी सर। क्वेश्चन का आंसर हेलो सर। यस हेलो सर। हाँ सर सर मैं आवाज आ दिल्ली रही एसएसबी है। से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? हेलो सर। हाँ सर। दिल्ली एसएसबी से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर नमस्ते अभी सर, बोलिए। जो क्वेश्चन किया था 3 प्लेयर, हाँ सर, जो 3 प्लेयर था हाँ सर, एक को येलो कार्ड दिखाया था, उसके अगेंस्ट में सर एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा सर वो? हाँ येलो कार्ड में एनी हाउ सिचुएशन में टेक्निकल पॉइंट होगा ही होगा। अच्छा, वो तो आउट 2 मिनट तक बैठेगा, रिवाइव होगा, 6 प्लेयर होगा, 2 मिनट टाइम कंप्लीट होने के बाद ही सर वो प्लेयर इन होगा सर। यस सर, और टेक्निकल पॉइंट भी मिलेगा उसमें अपोनेंट टीम को। यस सर, यस सर। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। 2 रेडर सर एट ए टाइम रेड करने चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या रेड कैंसिल होता है सर या नहीं ऑफिशियल नहीं, टाइम उसको मिलता हम बोलते है? हैं ऑफिशियल 2 रेडर एक साथ जब रेड करता है तो उसको जी हम सर। बोलते हैं डबल एंट्री। जी डबल एंट्री जब चला जाता है तो अपोनेंट टीम को एक टेक्निकल पॉइंट भी मिलेगा और जी सर। उसी टीम को रेडर को अगेन री रेड करना पड़ेगा। ठीक है, री रेड मिलेगा। री रेड करना पड़ेगा आपको। अगर डू और डाई भी रहेगा तो भी रेड करना पड़ेगा आपको। जी जी री रेड एनी हाउ आपको करना है। यस सर। ठीक है, जी सर। समझ में आया? जी जी थैंक यू सॉर्ट सर। आउट हो गया ना? जी जी थैंक यू। हेलो हेलो सर, मैं सीताराम। सीताराम बोलिए। सर भैया वाला क्वेश्चन टोटल अच्छे। आलोक वाला क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, क्या डाउट है क्या? बोलिए क्या आलोक वाला क्वेश्चन? 3 प्लेयर आउट हुआ, 3 पॉइंट, 2 ऑल आउट, 5 और एक टेक्निकल, हाँ? 6। नहीं नहीं, वो 6 जिस टाइम उसको हम टेक्निकल येलो कार्ड देकर उसको हम बाहर किया उसी टाइम टेक्निकल पॉइंट हम शो कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसको उस ग्रुप में पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, उसी टाइम हम टेक्निकल पॉइंट देकर शो कर देते हैं, उसके बाद हम उसको एंटर लेंगे। समझ गए सीताराम जी? हाँ सर, धन्यवाद। ओके। सरिता मैम आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ जी सर। गुड नमस्ते हेलो मैडम। सर। नमस्कार हाँ। सर, कैसे हैं? बढ़िया है, बताइए बताइए। मेरे को नहीं है कि दिल्ली में है, सेफ मैच से की रहिएगा लास्ट दिल्ली। मिनट चल रही है। मैच की हाँ। लास्ट मिनट चल रही है। ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। बोलिए मैच ना। की लास्ट मिनट चल रही है सर, और रेफरी से जो है मैच को डिक्लेयर कर देते हैं टाई पे। टाई डिक्लेयर हो गया लास्ट मिनट में अगर 39 मिनट 1 सेकंड पे रेड किया तो 30 सेकंड ही रेड कर सकते ना? नहीं नहीं सर, मैच जो है टाई डिक्लेयर हो जाता है। मैच डिक्लेयर हो गया, टाई डिक्लेयर हो गया। सेम ओके, उसी राइट। टाइम हाँ। अपोनेंट का जो कोच है वो ग्राउंड में एंटर कर देता है और वहां पे एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाता है अपोजिट टीम को। एक मिनट इसमें समझ गए आपका क्वेश्चन। हम समझ गए। क्वेश्चन तो आपका यह है कि तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर टाई डिक्लेयर हो चुका है और उसके बाद अगर एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाता है तो क्या टेक्निकल देने के बाद 5-5 रेड की सिचुएशन आएगी या नहीं आएगी? पहली बात तो मैडम बता देना चाहूंगा, आपका हो गया क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी। पहली बात तो मैं बता दूं कि जब मैच टाई हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो थोड़ा सा एक रेफरी का एक अधिकार है कि उस सिचुएशन में थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोल रखना। क्या कि एक सैनिक के पास जब हमारा पब्लिक के साथ जाते हैं तो उसके पास हथियार होता है, इसका मतलब नहीं कि उसको फायर मार दे। फायर मारने से रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है उसको। ठीक है, वो आ गया, समझा देंगे। जानबूझकर आता है, किसी तरह से लास्ट मिनट में आ जाता है, वो यही सोच लेता है कि 40 मिनट का मैच ओवर हो गया, रेफरी ने सीटी बजाया या नहीं बजाया? सरिता मैम, रेफरी ने सीटी बजाया या नहीं बजाया? मैं रेफरी ने सीटी नहीं बजाया, उससे पहले जो वो है कोच एंटर कर जाता है सर ग्राउंड में, तो वहां पे एक ड्यूरिंग रेड टाइम में, ड्यूरिंग रेड टाइम वो उसी टाइम जस्ट वो लोग विसल बजा रहे हैं और उसी टाइम पीछे से एंटर, मतलब साइमल्टेनियसली जो अभी आप कह रहे थे वही सिचुएशन रहती है। हाँ, वो साइमल्टेनियस में आ जाता है। हाँ। नहीं उसमें टेक्निकल पॉइंट देखिए, टेक्निकल पॉइंट नहीं देना उचित है, क्योंकि उस समय ये कहेगा कि जानबूझकर इस टीम को जिता दिया, इस टीम को हरा दिया।
समझ गया ना। इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं दे तो ज्यादा अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ गेम के लिए नहीं दे तो ज्यादा अच्छा हो, समझ गया ना। नहीं वो इसलिए ठीक है थोड़ा सर, सा अगर आप नहीं दिया तो वो अच्छा, लेकिन अगर इनकेस अगर वो टेक्निकल दे इक्वल हो दिया गया है तो लेकिन जब तो इक्वल टेक्निकल दे दिया, अगर टेक्निकल रेफरी देने ने के बाद तो फिर तो स्कोर 1 से वो अपोजिट टीम को विन कर देना हाँ चाहिए हाँ अगर हाँ टेक्निकल जी मिल जी जी, गया। अगर टेक्निकल दे ही दिया तो एक पॉइंट तो विनिंग पॉइंट हो गया ना। अगर 20-20 का पॉइंट है, एक का 20 बन हो गया तो विन हो गया। हाँ सर, मैं यही क्वेश्चन था अभी स्कूल लेक्चर, ये करंट सिचुएशन आई थी अभी 2-3 महीने पहले, सरिता मैम इस तो तब मैच खेला है सर टीम ने फिर 5-5 रेड्स का, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि नहीं, अगर जब पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट से विनिंग हो गया तो फिर मैच कैसे होगा? नहीं होगा मैच। नहीं, उन्होंने मैच स्टार्ट किया विद टेक्निकल पॉइंट, तो मतलब वो एक कटपटा सा था, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि नहीं, उसमें अगर टेक्निकल पॉइंट शो कर दिया रेफरी एम्पायर ने तो एक पॉइंट तो लीड कर गया, मैच वहीं पर स्टॉप हो गया, अगला आगे मैच होगा नहीं, 5-5 रेड जाएगा नहीं। ये कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना, विद टेक्निकल पॉइंट के साथ जो है गेम स्टार्ट किया गया सर। नहीं, अगर दे दिया तो नहीं होगा, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं देना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करके रहना है, ठीक है। रंजीत जी नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह रांची से। नमस्ते भैया, नमस्ते, कैसे हैं भैया? सब बढ़िया भैया। एक प्रश्न था मेरा छोटा सा। बोलिए, छोटा बड़ा कोई पूछिए, नो प्रॉब्लम। मेरे थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैच के दौरान, ठीक है, जब रेडर रेड करने जाता है, ठीक है, तो रेडर रेड करने के दौरान रेडर का शूलेस खुल जाता है, शूलेस खुल जाता है, ठीक है, ठीक है। उसी बाय चांस कैचर शूलेस को पकड़ लेता है, ठीक है, शूलेस को, और स्ट्रगल के दौरान रेडर लॉबी लाइन में चला जाता है, ठीक है। एक मिनट सर, मैं लिख के रखा हूँ जरा सा। हाँ बोलिए। लॉबी लाइन में चला जाता है तो पॉइंट किसको मिलेगा, रेडर टीम को या कैचर टीम को? कृपया इसका स्पष्टीकरण बताएं। रेडर टीम, कैचर। डिफेंडर ने लॉबी में गया या नहीं गया? डिफेंड शूलेस खुला, पहले शूलेस खुला, लेस खुल गया। हाँ, लेस खुल गया, शू का लेस खुल गया और कैचर उस लेस को पकड़ लिया, उस लेस को, ठीक है, और वो स्ट्रगल किया, खिलाड़ी पैर से झटका मारा और वो जंप करके वो लॉबी लाइन में चला गया, ठीक है। उस समय का डिसीजन क्या होना चाहिए? उसमें डिसीजन होगा, कैचर ने लॉबी में गया या नहीं गया? एक क्वेश्चन मेरा इसमें भी आपके साथ, गया या नहीं गया? कैचर लॉबी में नहीं गया है, केवल रेडर गया है। केवल रेडर गया है, कब? जब उसका शूलेस पकड़ाया। समझ गए। आप रेडर ने सेंटर लाइन को क्रॉस किया या नहीं किया? हाँ, सेंटर लाइन क्रॉस किया, स्ट्रगल किया ना वो सेंटर लाइन क्रॉस करने के बाद, हाँ, रेडर डिफेंडर सेंटर लाइन को क्रॉस करके अपने कोर्ट में आ गया, लॉबी थ्रो द लॉबी इंटर द कोर्ट, है ना, सेंटर लाइन इंटर द कोर्ट, थ्रो द लॉबी, यानी लॉबी के द्वारा सेंटर लाइन को क्रॉस करते अपने कोर्ट में आ गया ना, आ गया। हाँ सर, आ गया। रेडर सेफ होगा, डिफेंडर आउट होगा, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ बॉडी का पार्ट है। किसी को हम खिलाड़ी को जब खेलते हैं तो उसका हेयर स्टाइल को टच करते हैं, तो बाल को टच करते तो आउट देते हैं कि नहीं देते हैं? अच्छा, हाँ, एक मिनट, देते हैं नहीं देते हैं? हाँ, देते हैं सर। इसी पे राणा सर, जर्सी को टच करता है। एक मिनट रुक जाइए। जर्सी को टच करता है तो देते हैं कि नहीं देते हैं उसको? देते हैं। उसका बॉडी का पार्ट है, खिलाड़ी का बॉडी का पार्ट है। जब क्रिकेट मैच होती है तो ग्लव्स में लगने के बाद कैच आउट होता है कि नहीं होता है? होता है ना, इसलिए रेडर सेफ होगा, डिफेंडर आउट होगा। क्लियर? लेकिन नहीं सर, एक चीज मैं कहीं देखा हूँ, प्रो कबड्डी में यदि शूलेस खुल जाता है तो वो टेक्निकल पॉइंट ओपोनेंट को भी मिलता है, ऐसा? नहीं, टेक्निकल पॉइंट उसमें नहीं है। नहीं खुल गया तो नहीं है। इन केस वो देख नहीं रहा, खुदा तो क्या करता है कि रेडर ने खुल जाता है तो टाइम में रहते हुए वो बांध लेता है, खुलता नहीं है, ऐसा बात नहीं है, उसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं है सर, और डिफेंडर आउट होगा उसमें। हाँ सर, जैसे ये सर बोले अभी, लेस खुलने की बाद उसी में जो लड़कियां रेड कर रही है, उसका फीता खुल गया ना, लेस नहीं खुला, फीता खुला है ना। हाँ, फीता खुला, तो लड़कियां का जो बाल मिड लाइन पे जाता है उस वक्त रेडर सेफ दिया जाता है,
रेडर वो भी सेफ होगा, रेडर सेफ होगा एकदम, क्योंकि बॉल टच करते तो हम उसको पॉइंट देते हैं ना। सर ओके सर एक सवाल पूछा है सर फिर से आलोक जी ने कि जब हाफ टाइम होता है सर उसमें सब्स्टिट्यूशन अलाउड है कि नहीं है? हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूशन अलाउ है विदाउट काउंटेड। जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो उससे अलग है, उसमें उस सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं है। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते राणा सर, मैं कृष्ण यादव बोल रहा हूँ लातेहार से। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक है सर। सर मेरे 2-3 सवाल हैं, 1-2 सवाल तो एक शब्द के ही हैं। जल्दी पूछिए। एक तो सर ये है कि जब प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो कितने समय तक हम लोग खेल को रोक सकते हैं? देखिए वो प्लेयर इंजर्ड होता है तो आपके पास खिलाड़ी इसलिए 5 को रखते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट अगर खिलाड़ी खेल सकता है तो अंदर ज्यादा 1-2 मिनट रख सकते हैं जब तक हमारा ज्यादा इंजर्ड है। सिचुएशन पर इंजर्ड कितना इंजर्ड है, चलने लायक है कि नहीं है, ज्यादा ब्लड है, तो उसमें हम जब तक मेडिकल टीम नहीं आते हैं, ऐसा ना तो प्लेयर मेरा है, मेरा बॉडी का मेरा पार्ट है, उसको धक्का मार के तो बाहर नहीं कर सकते है ना। उसको प्यार से, ऐसा नहीं कि आधा घंटा तक रोक सकता, मिनट 2 मिनट में तो मामला हो जाता है ना, 1 मिनट मैक्सिमम लग जाता है। 1 मिनट में उसका कोच आ जाता है, उसका प्लेयर आ जाता है, उसका टीम मेडिकल टीम आ जाती है, वो लेके चला जाता है बाहर। जी सर। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन जल्दी लेके चला जाता है। जी सर, एक दूसरा ये था, जैसे खिलाड़ी को रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड मिल जाता है, येलो कार्ड, क्या रेफरी की गलती पे भी उनको मिलता है? पीछे से आगे तो हमने देखा नहीं है। क्या क्वेश्चन को अगेन समझ में नहीं आया। क्या एम्पायर और रेफरी की गलती पे उनको भी कुछ इस तरह के कार्ड मिलते हैं क्या? एम्पायर की गलती पे, जो एम्पायर गलती रेफरी को? जी सर। यानी जो रेफरी को भी कोई गलती उसको मिलता है, पनिशमेंट होता है कि नहीं, वो बोल रहे हैं ना? जी। देखिए जो हम लोग का गलती होता है ना, हमारे ऊपर भी लोग हैं, चेयरमैन है हम लोग, जैसे AKFI का अभी कन्वेनर है विश्वास मोरे सर, हम लोग को देखते हैं, चाहे राव सर है, चाहे नटराज सर, इस तरह से लोग देखते हैं। तो जो गलती होता है ना उसमें हमको गलती के बाद जाके अप्लाई करते कि हमसे गलती होगा, वो बताते हैं कि देखो तुमने यहाँ गलती किया है ना, वो गलती को अप्लाई करते हैं, गलती किया उसको फिर दोबारा गलती ना हो, ऐसा नहीं कि वो मिलता है पनिशमेंट। हो सकता है पनिशमेंट एक मैच खिलाने के लिए नहीं मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको थोड़ा हम लोग बताते हैं कि तुमने ऐसा गलती हो गया, ऐसा नहीं करना अगले मैच में। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, स्ट्रगल चल रहा है रेडर का, वो लॉबी में है और स्ट्रगल ऑनगोइंग है, और विकास जी पूरा विकास जी चैट पर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी में पूछ लिया जाए, टाइम नहीं है, खत्म होने वाला है। चैट में है तो पूछ लीजिए। आप बोलिए सर क्वेश्चन। हाँ सर क्वेश्चन बोलिए। सर मेरा ही चलेगा, अच्छा ठीक है सर। स्ट्रगल चल रहा है और 2-3 लोग स्ट्रगलिंग में है, रेडर पूरा लॉबी के अंदर है और एक हाथ बाहर टच हो जाता है, उसके बाद वो मिडिल लाइन को टच करता है, मतलब क्या स्ट्रगल ऑनगोइंग है। यस। और लॉबी में रेडर है। हाँ लॉबी में, और पूरा शरीर उसका लॉबी में है, उसके बाद एक हाथ उसका आउट मतलब बाहर की साइड में टच कर जाता है लॉबी के बाहर, और रेडर दूसरे हाथ से सेंटर लाइन क्रॉस कर देता है। जी सर। रेडर सेफ होगा, जितना पॉइंट टच है उतना पॉइंट होगा, ठीक है, रेडर सेफ। थैंक यू वेरी मच विकास जी। जी सर यहाँ पे एक आखिरी सवाल, वो वही जर्सी से रिलेटेड ही है। प्लेयर जो पहना हुआ होता है वो खेल का हिस्सा होता है। रेडर किसी डिफेंडर का जर्सी टच कर देता है तो उसे आउट दिया जा सकता है, मगर जब डिफेंडर द्वारा रेडर का जर्सी पकड़ लेता है तो रेडर सेफ क्यों माना जाता है? जर्सी पुलिंग के केस के बारे में देखिए वो ठीक है विकास जी, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जो जर्सी है ना हमारा बॉडी का पार्ट होता है, वो बॉडी जर्सी पकड़ के, वो उसका बॉडी से नहीं, उसको जर्सी पकड़ के खींचा, उसको ये डेंजरस प्ले में लाते हैं, इंडिसिप्लिन में लाते हैं। उसको जानबूझकर बॉडी नहीं पकड़ के उसको जर्सी पकड़ के खींचना, तो जर्सी पकड़ के खींचना अलाउ नहीं है। आप पैर पकड़िए, हाथ पकड़िए, कमर पकड़िए, थाई पकड़िए, लेग पकड़िए, तो जानबूझकर जर्सी पकड़ के खींचना ये नहीं, अलाउ नहीं है उसमें, हम इसको अलाउ नहीं मानते हैं। हमारा जो नियम है खेल का अलाउ नहीं मानते। थैंक्स अ लॉट सर, आज के ये सारे आपने जो जवाब दिए और सभी के डाउट्स क्लियर किए। हेलो नारायण जी, सर के पास जाऊंगा। लेकिन सर आप प्लीज आगे की कार्रवाई करें। हेलो विपिन सर एक मिनट, विपिन सर थोड़ा सा, विपिन सर आपको बिहार राज्य कबड्डी संघ की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने ये मुहिम चलाया, कबड्डी को एक संजीवनी के रूप में आपने एक नई ऊर्जा, नई शक्ति दिया है। बिहार राज्य कबड्डी संघ की ओर से, विजय सर की ओर से, अंजनी सर की ओर से आपको शुक्रिया। एक आग्रह है, लॉकडाउन के बाद भी इस मुहिम को महीना में या सप्ताह में एक रोज रविवार को या शनिवार को ये मुहिम आप रखेंगे, हमको लगता है कि कबड्डी में एक नई ऊर्जा आएगी। ये आग्रह है आपसे सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच चेतन जोशी जी मौजूद हैं, जो उत्तराखंड कबड्डी संघ के सचिव है। चेतन जोशी जी, हेलो हेलो। चेतन जोशी सर का माइक ऑफ है। हाँ चेतन सर। चेतन सर। विपिन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है सर। आपका स्वागत है सर इस कबड्डी प्रोग्राम में। और आपको सर ये प्रोग्राम हमारा ये चल रहा है, जो हमारा कबड्डी झारखंड और कबड्डी अड्डा के संयुक्त तत्वाधान में, आपको कैसा लगा सर? इस पर 2 शब्द बोले सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज राणा जी को हमने फील्ड में ग्राउंड पे देखा था, आज उनका बाउंसर और छक्कों की बरसात हमने यहाँ भी देखी आज, और उन्होंने बखूबी से सभी बाउंसरों का अच्छा जवाब दिया। और साथ ही आपका भी बड़ा धन्यवाद, आपने जो इस मुहिम को बच्चों के फेवर में किया आपने, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अच्छा सराहनीय प्रोग्राम है ये। मैं कल भी इसको देखा मैंने, पर वो आधे में कनेक्शन चले गए थे, उसके बाद वो कनेक्ट नहीं हो पाया। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं श्री सुनील तनुजा सर का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम सबों के बीच उपस्थित हुए, जिनका कि नेम खेम प्रो कबड्डी के कॉम्पिटिटर के रूप में एक बहुत ही अपना पहचान है। इनको पहचान में से कबड्डी आज इतना आगे बढ़ा है। जब वो फील्ड में जाते हैं तो लोग कबड्डी के साथ साथ उन पे भी नजर आता है कि अब वो क्या बोलेंगे। इसलिए मैं उनको कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुत समय निकाल के दिया। मैं पुनः दर्शकों के बताना चाहता हूं कि कल का दिन एक अजीब और गजीब दिन है आप सबों के लिए, हमारे लिए और कबड्डी अड्डा के लिए। कल एक साथ प्रो कबड्डी के 4-5 खिलाड़ी उपस्थित होंगे आप सबों के बीच। डुबकी किंग से नामी जाने वाले प्रदीप नरवाल जी उपस्थित होंगे आप सबों के बीच। राहुल चौधरी जी उपस्थित होंगे आपके बीच। सुरेंद्र नाड़ा जी उपस्थित होंगे आपके बीच। अमित हुड्डा जी आपके पास उपस्थित होंगे। और प्रवंजन जी आप सबों के बीच, ये 5 योद्धा प्रो कबड्डी के सुपरस्टार आप सबों के बीच रूबरू होंगे। ये आप तैयारी कर ले। मैं कबड्डी अड्डा से ऑनलाइन जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको ही बता दूं, ये प्रो कबड्डी के सुपरस्टार 5 योद्धा आपसे रूबरू होंगे। आप लोग इनके विषय में, इनसे कबड्डी से संबंधित जो भी गुण, विचार, अन्य जो भी जानकारी लेना चाहेंगे, आप 5 लोग से जिनसे आपको इच्छा हो, ये 5 व्यक्ति में आप ले सकते हैं। मैं पुनः सभी लोग का धन्यवाद देता हूं, खास करके राणा रणजीत सिंह जी का और बिहार कबड्डी के सचिव कुमार भैया जी का, कि आपने अपने ऑफिशियल राणा रणजीत सिंह जी को हमारे इस प्रोग्राम में भेजा। मैं उनके तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद विकास जी, आपका भी। आप इसी तरह हम लोग का साथ देते रहे। और विपिन सर, पूरे देश में। विपिन सर, हेलो विपिन सर, हेलो विपिन सर। जी जी सुन रहे हैं सर। हाँ सर, मैं एसएसबी दिल्ली में हूँ सर। आपके हमारा तो अभी कोरोना वायरस की ड्यूटी लगा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा टाइम निकल के आवाज इस प्रोग्राम पे अटेंड करता हूँ सर। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू। टाइम मिलता नहीं, फिर भी सर हमारा तो ड्यूटी डिफेंस में हूँ सर, फिर भी ड्यूटी लगा रहता है। उसी का बीच भी टाइम निकल के आपका इस प्रोग्राम में अटेंड करता हूँ थोड़ा थोड़ा सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, नमस्ते सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।